आज हम भगवान गणेश के बाल रूप की कला की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि समय के साथ उनकी तस्वीरें कैसे कैसे बदलती गई हैं। अच्छा, इन तस्वीरों को देखते ही जो पहली चीज दिल को छू जाती है वो है बाल गणेश का भोलापन, उनका वो आकर्षण। पर सोचने वाली बात है, ऐसा क्या है इसमें जो इतना खास लगता है? तो सवाल यही उठता है कि इतने शक्तिशाली देवता का ये बच्चा वाला रूप आखिर सबको इतना क्यों भाता है। इसका राज दिव्यता और मासूमियत के एक बहुत ही खूबसूरत मेल में छिपा है। आप खुद ही देखिए, एक तरफ पारंपरिक दिव्य निशानियां दिखेंगी और दूसरी तरफ एक बच्चे की वो प्यारी सी सच्ची मासूमियत। और बस यही कॉम्बिनेशन है जो इसे एकदम यूनिक और इतना प्यारा बना देता है। चलिए अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब गणेश जी को कुदरत के अलग अलग रूपों के बीच दिखाया जाता है तो उनकी इमेज में एक और ही गहराई आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो हर जगह मौजूद हैं। अब ये देखिए, गणेश जी बर्फ में है ना, कमाल की बात। आमतौर पर हम उन्हें गर्म मौसम से जोड़ते हैं, लेकिन बर्फ में देखना ये दिखाता है कि उनकी दिव्यता किसी मौसम या किसी जगह की मोहताज नहीं है, वो हर जगह है। और फिर ये वाली तस्वीर, गणेश जी कमल के फूल पर बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में कमल का फूल कितना पवित्र माना जाता है, ये प्योरिटी का सिंबल है। तो ये तस्वीर उनके गहरे स्पिरिचुअल कनेक्शन को बड़े सुंदर ढंग से दिखाती है। और यहाँ देखिए, घने हरे भरे जंगल के बीच बैठे गणेश जी। इसे देखकर एकदम से एहसास होता है कि वो प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं, उसके रखवाले हैं। अच्छा, गणेश जी की तस्वीरों की खासियत सिर्फ उनका रूप ही नहीं है, उनके साथ जो चीज़ें होती हैं, उनके साथ ही उनके प्रतीक, वो भी कहानी में एक नया रंग भर देते हैं। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ गणेश जी अपने वाहन मूषक के साथ हैं। कभी सोचा है इस बारे में? इतने बड़े, इतने शक्तिशाली भगवान और उनकी सवारी एक नन्हा सा चूहा। ये अपने आप में एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि ताकत और विनम्रता कैसे एक साथ रह सकते हैं। और हाँ, संगीत को कैसे भूल सकते हैं। कई तस्वीरों में गणेश जी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दिखाया जाता है। ये उन्हें कला, त्योहारों और आप कह सकते हैं जिंदगी की धुन से जोड़ता है। अब आते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पर, वो है आर्ट स्टाइल। इन तस्वीरों में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की कला का इस्तेमाल हुआ है। आइए इन दोनों के बीच के फर्क को देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ है मॉडर्न डिजिटल आर्ट जो एकदम पॉलिश्ड, रियलिस्टिक और जिसे हम क्यूट कहते हैं वैसी लगती है। और दूसरी तरफ है हमारी पारंपरिक कला जिसमें चटक रंगों और सिंबॉलिक शेप्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ दोनों स्टाइल आमने सामने हैं। बाईं तरफ देखिए, मॉडर्न आर्ट कितनी डिटेल्ड और चमकदार है, और दाएं तरफ पारंपरिक रूप कितना ग्राफिक और पावरफुल है। ये जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये गजवदन स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। गजवदन यानी हाथी के मुख वाला। इस स्टाइल का मकसद ये नहीं है कि तस्वीर एकदम असली लगे, बल्कि इसका मकसद है मजबूत आकृतियों और रंगों से दिव्यता का एहसास दिलाना। और ये फर्क यहाँ और भी साफ दिखता है। मॉडर्न आर्ट में गणेश जी को आज के माहौल में जैसे एक डेस्क पर बैठा हुआ दिखाया गया है, वहीं पारंपरिक मूर्तियां, उनमें एक अलग ही टाइमलेस पावर होती है। और ये है गिरिजा लाल चित्रण, मतलब गिरिजा यानी देवी पार्वती के प्यारे बेटे। ये एक पारंपरिक मूर्ति है। आप इसकी बनावट, इसका पोस्चर देखिए, इससे एक मजबूती और स्थिरता का एहसास होता है। तो अब तक हमने जो देखा उससे एक बात तो साफ है, गणेश जी की कोई एक बंधी बंधाई इमेज नहीं है। ये तो एक जीती जागती परंपरा है जिसे हर जनरेशन अपने तरीके से, अपने अंदाज में एक नया रूप देती है। जैसे ये देखिए, बादलों के बीच उड़ते हुए गणेश जी कितना डायनामिक और जॉयफुल है। ये दिखाता है कि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। फिर ये तस्वीर, चमकते कमल के साथ एक बिल्कुल शांत पल। यहाँ गणेश जी का एक कोमल मेडिटेटिव रूप देखने को मिलता है। और आखिर में हाथ में मिठाई लिए ये प्यारी सी छवि, ये आधुनिक कला में उनके सरल और प्यार भरे स्वभाव को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। तो पुरानी मूर्तियों से लेकर आज के एआई एल्गोरिदम्स तक गणेश जी की छवि लगातार इवॉल्व हो रही है, और शायद यही वजह है कि वो हमेशा इतने पॉपुलर और रेलेवेंट बने रहते हैं। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना, कि जैसे जैसे आर्ट और टेक्नोलॉजी एक दूसरे में और घुलते मिलते जाएंगे, हम भविष्य में दिव्यता को, भगवान को कैसे इमेजिन करेंगे।